सन 2000 से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में मैं एक्टिव हूँ। तो मैं समझता हूँ कि और एक सबसे ज़्यादा जो युवा दावेदार भाजपा में अभी हैं, सबसे युवा चेहरा मैं ही हूँ। 1978 में मेरा बर्थ हुआ, तो मैं बाकी को देखता हूँ, बाकी मुझसे बड़े ही हैं। तो युवा सोच, युवा शक्ति भी हमारे बीच में आए और आगे अपने इसको संभाले। इसको भी मैं लेके चल रहा हूँ कि इसको भी हमें मौका मिलना चाहिए। तो इसके लिए मतलब देहरादून शहर को लेकर के क्या क्या प्राथमिकताएं हाँ, रहेंगी? प्राथमिकता ये है कि देहरादून शहर में जो अब जनसंख्या का दबाव झेल रहा है, वो आप सब जानते हैं कि ट्रैफिक की व्यवस्था क्या है और दिन पर दिन कैसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमें एक तालमेल की कमी दिखती है कहीं ना कहीं। अधिकारी जो है वो ज़मीन पे ना काम करके वो सिर्फ बंद कमरे में बैठ के काम करता फाइलों है। में सब काम कर रहे हाँ, और जनप्रतिनिधि वो होता है जो जनता का प्रतिनिधि हो। हम जनता के बीच में सड़क पे खुद फुटपाथ पे चल के दिखाएंगे कि फुटपाथ पे क्या कमी है, लोग फुटपाथ पे क्यों नहीं चल रहे हैं, लोग सड़कों पे क्यों चल रहे हैं। अब एक सड़क है, उसी में आदमी भी चल रहा है, उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली भी चल रही है, उसी में लोडर भी चल रहा है, उसमें कार भी चल रही है। तो फुटपाथ की जगह फुटपाथ पे आदमी लोग चले, फुटपाथ पे एक्सीडेंट कम होंगे। तो फुटपाथ पे जो कब्जे हो रखे हैं उनको हटाकर उनके लिए कोई सुव्यवस्थित जगह अलग से दी जाए। किसी का व्यवसाय नहीं छीनना हमने, उनको एक अलग से सुंदर तरीके से, उनका डेकोरेटिव तरीके से उनकी एक टक शॉप टाइप की बनाई जाए। क्योंकि हमारा ये वेंडिंग जोन टाइप के हाँ, कुछ। वेंडिंग जोन, क्योंकि ये हमारा प्रदेश का जो क्षेत्र है मसूरी से लगता हुआ है, तो सारा यहाँ पर जो जो एक तरह से वैसे भी वो है ना, पूरे देश जानता है देहरादून को, ये उसकी छवि अलग है, वो छवि हमें मेंटेन करके चलनी है। मतलब वो चीजें नहीं आ मैं रही तो आपको इसको स्पष्ट बताता हूँ कि दैनिक जागरण और बाकी जो न्यूज़पेपर है हमारे, उसमें भी न्यूज़ आती है। रोज आती हैं, आप खुद देखते एक एक आधा सा पेज लिखते हैं आप हैं, लोग। बिल्कुल लिखते हैं। उसका कारण क्या है? अब जो व्यक्ति मेयर बन गया, वो 3-3 घंटे तो वहाँ बैठा हुआ है पार्टी कार्यालय में किसी कार्यक्रम में, या 2 घंटे वहाँ बैठा हुआ किसी और सांस्कृतिक कार्यक्रम में। जनता के बीच में जनता के साथ रहो यार। तुम नहीं, क्यों किसी क्यों चुनौतियां तो आपके सामने भी आएंगी ना। नहीं, तो हम तो मैं तो इससे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। और आप अगर आप लोगों से कोई मुझे पहले से जानते हो, आपने कहीं देखा मुझे प्रदेश कार्यालय में 2-2 घंटे खड़ा हूँ वहाँ पर? मैं कभी नहीं दिखता। मैं अपने अपने क्षेत्र में रहता हूँ। कि जनता के बीच में लेकिन रहना बहुत जरूरी है, लेकिन इंपॉर्टेंट एक है। अहम जिम्मेदारी सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। आज आप हमारे बीच में बैठे हैं। कुछ हमारे विषय हैं जो मैं आपके बीच में अपने माध्यम से रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस प्रकार से आप लोगों के बीच में मैं पहली बार बैठा हूं, तो थोड़ा मुझसे भी थोड़ी वो चीज़ गलती हो सकती है, तो मुझे प्लीज़ आप माफ़ करिएगा, आपका छोटा भाई समझ के। साथियों, हमारा जो देहरादून क्षेत्र है, देहरादून महानगर है, सबसे ज्यादा दबाव जो उत्तराखंड में पड़ा, पलायन का मान लीजिए या आसपास के राज्यों का मान लीजिए, वो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा दबाव जनसंख्या का पड़ा। और क्योंकि हम तो आज़ादी, जब देश आज़ाद हुआ तब से हम यहाँ पर निवास कर रहे हैं, और मेरा तो जन्म भी यहाँ पर हुआ। मेरे पिताजी जब 2 साल के थे तब देहरादून में आके बसे। तो हमने बचपन से ही देहरादून को में उतार चढ़ाव देखा, और समय के साथ साथ देहरादून में कैसा बदलाव हुए वो सब हमने महसूस करे। जब हमारा उत्तराखंड बना, उससे पहले एक विधानसभा हुआ करती थी जो माननीय स्वर्गीय हरबंस कपूर जी जिसके विधायक थे, और वो राजपुर से शुरू करके क्लेमेंट टाउन और लालपुर और इधर प्रेमनगर, और ऐसे ही हमारा जो डीवी कॉलेज के कर्णपुर का क्षेत्र है, धर्मपुर, ये सारा एरिया कपूर साहब के साथ रहता था। और क्योंकि हम छोटे थे, 6-7 साल, 8 साल, 10 साल की उम्र में हम लोगों ने भी इलेक्शन में होते थे, हम लोग भी कन्वेंसिंग में जुट जाते थे, चुनाव के बाद भी। और जब हम कन्वेंसिंग के लिए निकलते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार से संबंध बन जाता है। और आप यकीन मानिए कि 7-8 साल की उम्र से जब हम लोग कन्वेंसिंग करते थे, पहले तो ऑटो रिक्शा में बैठ के माइक में करते थे, फिर आगे समय बड़े हुए तो डोर टू डोर शुरू करा। इस प्रकार से हमने हमारा जीवन पूरे महानगर में हर गली मोहल्ले में जाना आना लगा रहा, और कपूर साहब के साथ भी परिवार लोग जुड़े रहे। तो आज महानगर का अगर मेयर की बात करते हैं, तो जितना क्षेत्र मेयर के अंदर आता है, उस क्षेत्र में लगभग हर क्षेत्र में हमारे पारिवारिक संबंध हर गली मोहल्ले में कहीं ना कहीं हैं, और वो किसी किसी रूप में हमारे से जुड़े हुए हैं, उनके तार जुड़े हुए हैं। और जब हमने देखा कि क्षेत्र किस हिसाब से बढ़ा, किस हिसाब से आगे नगर पालिका, फिर महानगर, अब हमारा ये मेयर के लिए मेयर तक पहुंचे हम लोग, तो राजधानी होने के नाते यहाँ पर ऐसे दबाव भी आए शहर में कि जनसंख्या के हिसाब से कई यहाँ के जो निवासी हैं उनको कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें महसूस हुआ, देखिए आज हमारे भाजपा, भारतीय जनता पार्टी में जो दावेदार हैं
मैंने दावेदारों को देखा कि कौन कौन इसमें अपना दावा पेश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो भी चित्र आपके सामने भी आप सबको जानते हैं, सबसे यंग चेहरा अमित कपूर का ही होगा। 1978 में मेरा जन्म हुआ, सब मेरे से बड़े ही हैं, कोई बड़े भाई हैं, कोई बड़े बुजुर्ग हैं। और युवा चेहरा सामने आएगा तो युवा शक्ति हमारे साथ में जुड़ेगी, तो यूथ को भी, आगे नई जनरेशन को नई तरीके से हमारे क्षेत्र को संवारने का मौका मिलेगा। कोई भी चीज अकेले कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, ये बात सर्वप्रिय है। हमारे माननीय मोदी जी ने हमारा सफाई अभियान का कार्यक्रम चलाया, खूब मेहनत करी, खूब कोशिश करी, खूब हमने सब कुछ कोशिश करी, लेकिन जब तक का जनता का उसमें सहयोग ना रहे तब तक वो उनका अभियान भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो क्षेत्र हमारा देहरादून है, इसमें हमने ये सोचा, मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने ये सोचा कि हमें कोई भी कार्य अगर देहरादून क्षेत्र में करना है तो जनप्रतिनिधि के नाते जनता के साथ सहयोग करके करना है, ना कि कमरे में बैठकर, एसी कमरे में बैठकर, हीटर वाले कमरे में बैठकर वहां से डिसीजन लेने हैं। पिछले कुछ समय से मैंने देखा, पिछले कुछ सालों से देखा, यहाँ डिसीजन ऐसे होते थे कि आज कोई नया अधिकारी आया, उसने नया एक्सपेरिमेंट करा, 10-15 दिन 20 दिन जनता ने त्रस्त होकर ट्रैफिक जाम में फंसे रहे, उलझे रहे, और फिर 10 दिन वो व्यवस्था हटा दी। तो ये एक्सपेरिमेंट्स का जो दौर चल रहा है, इसको खत्म करके एक सॉलिड रणनीति बनानी बहुत जरूरी है। खासकर मैं देखता हूँ जो ऐसे हमारे बड़े शहर बन गए हैं, अब देहरादून छोटा शहर तो रहा नहीं, कैपिटल है, और इस शहर पे सबकी नजर है, देश विदेश से भी यहाँ पर पर्यटक घूमने आते हैं, और जब वो देहरादून में एंटर करते हैं तो उनको देहरादून में क्या दिखता है, वो आप सब यहाँ के बाशिंदे, आप सब जानते हैं किस प्रकार की जन समस्याओं से वो सामने देखने को मिलता है। फुटपाथ पे जो पैदल चलने के लिए फुटपाथ करोड़ों रुपए की पैसे से लगाए गए हैं, बनाए गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं ठेलियों का और इस टाइप की चीजों का कब्जा है। मैं किसी का व्यवसाय उजाड़ने के लिए नहीं आया, मैं चाहता हूं कि उनके लिए ऐसा स्थान, ठोस स्थान दे और अच्छा डेकोरेटिव तरीके से उसको एक स्थान मिले कि वो भी लगे कि एक आइकॉनिक चीज है। अभी ऐसी बात करता हूँ, बिदाल में कुमार मंडी है, कुमार मंडी में कुमार बेचारे अपना वो जो बेचते हैं, कुमार हाथ से बनाया हुआ सामान, कब से बेच रहे हैं, आज से नहीं बेच रहे, वो 20-30 साल 40 साल से बेच रहे हैं। आज उनको बार बार विस्तार हटाया जाता है, हटाने बात की जाती है, उनको हटाना नहीं है, उनको वहीं पर ही कोई ऐसा स्थान देना है कि ट्रैफिक बाधित ना हो और फुटपाथ भी बने और उनके लिए एक अलग से एक हेरिटेज कुछ बन जाए। तो इस तरह की जो विजन है, वो मैं अपना विजन लेके आया हूँ कि हमें इस विजन में कमी दिख रही है, और कमी सिर्फ इसी कारण से दिख रही है। आप लोग हमारे बीच में, आप लोग जानते होंगे अमित कपूर को फालतू किसी कार्यक्रमों में आपने नहीं देखा होगा कि वो प्रदेश कार्यालय में या अन्य कार्यालय में जबरदस्ती 2-2 घंटे 3 घंटे बैठा हुआ है, क्योंकि हमें ड्यूटी दी जो है जनता के प्रति, जो हमारी ड्यूटी है वो जनता के बीच रहने की है। और हमारा विश्वास है कि अगर हम अपने जनता के बीच में अगर 3 घंटे 4 घंटे 24 घंटे बिल्कुल ऐसा दे दें कि 100% बैठ के दे दें, तो वो 24 घंटे के बराबर होते हैं, और हम तो 24 घंटे देने वालों में से हैं। आप मेरे पीछे एक बैनर देख रहे होंगे, वो बैनर शहर में इसी प्रकार के बैनर मेरे लगते हैं, और हर बैनर पे मेरी एक फोन नंबर भी देता हूं मैं, लेकिन मेरा फोन नंबर इसमें दिया हुआ है, और कहीं भी बैनर आप देखेंगे मेरे फोन नंबर हमेशा होगा, आज से नहीं है, 10-15 साल से जब भी बैनर लगाता हूँ मैं अपना फोन नंबर जोड़ देता हूँ। और बाकी मेयर के दावेदारों के आप देख लीजिए, उनके किसके फोन नंबर कहाँ पर है, उनको तो अप्रोच करना ही बड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो जनता के बीच का आदमी जब तक जनता का नुमाइंदे नहीं बनेगा तब तक वो समस्याओं को नहीं समझ सकता। फिर हमारे कपूर साहब, हरबंस कपूर जी की बात कर रहा हूँ मैं, स्वर्गीय हरबंस कपूर जी ने जो हमें शिक्षा दी, उन्होंने जो बताया, और विपक्ष भी मांगते थे कि वो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, और उस यूनिवर्सिटी के साथ में बचपन से बड़ा हुआ। ठीक है, एक बड़ा व्यक्तित्व सामने होता है तो उसके सामने ओवरशैडो कहते हैं कि उसके छाव के आगे दूसरा व्यक्ति छुप जाता है। तो आज कपूर साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा मेरे साथ है और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, और उसी आशीर्वाद को लेकर मैं आज अपने मेयर की दावेदारी अपने भारतीय जनता पार्टी में करने जा रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी मेरा एक स्तंभ ऐसा है कि हमारे कपूर साहब, हरबंस कपूर जी की जब डेथ हुई तो वो उस झंडे में लपेट के गए। मेरी भी इच्छा है कि मैं कल जब मैं इस संसार को छोड़ के जाऊं तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लपेट के जाऊं, ये मेरी इच्छा रखता हूं, और इसी आशीर्वाद के साथ, इसी उद्देश्य से मैं आपके बीच में बैठा हूं। और मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है, मैं देहरादून को ऐसे नहीं देखना चाहता। देहरादून बहुत सुंदर है,
हमारी प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, बस उसको सिस्टमेटिक तरीके से करना ये हमारा एक उद्देश्य है। और इसी प्रकार से कुछ पॉइंट जैसे हम देखते हैं, जैसे हमने लिखे हैं, जैसे कुछ पॉइंट याद करके लाए थे, जैसे कि हमारा कि रहन बसेरे हैं, रहन बसेरों में व्यवस्था और अच्छी हो सकती है। यहाँ पर सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर ओएनजीसी है, और भी बड़े घराने हैं जो व्यवसाय कर रहे हैं। सीएसआर एक्टिविटीज के माध्यम से हम रहन बसेरों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छा सुविधा दे सकते हैं, रहन बसेरों को और बड़ा और तकनीक से बना सकते हैं कि आदमी को और फैसिलिटी मिले, और बढ़ा भी सकते हैं। इसलिए प्रकार पानी की दिक्कत क्योंकि आ रही है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी समस्याएं ऐसी पानी की है कि क्षेत्र बढ़ गया है, और काफ़ी आप देखते हैं कि यहाँ पर सीमित संसाधन के होने की वजह से तो पानी की समस्या और इसी प्रकार से जो बिजली की समस्या, हर तरह की समस्या यहाँ पर है। उसको व्यवस्थित करना एक मेरा प्रण है कि उसको व्यवस्थित करके चलेंगे। इसी प्रकार से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसकी गूंज पूरे विश्व में हुई, एक इनोवा का एक्सीडेंट हुआ। वो क्यों हुआ, क्या कारण है, और उसमें सीसीटीवी कैमरेज ही नहीं चल रहे थे, ये बड़ी शर्म की बात हुई। तो ऐसी कमियां ना रहे शहर में कि और उसको पहले से पकड़ लिया जाए। अब उसको बचाव के तौर पे पीडब्ल्यूडी ने एक हम्प बना दिया बड़ा सा, उसको फिर कट कर उसमें लोग गिरने लगे तो उस स्पीड ब्रेकर को कवर अप कर दिया। तो ये सब चीजें जो असमानता है मुझे महसूस हो रही है शहर में, क्योंकि वो अधिकारी भी अपने आप में बहुत बिजी हैं, क्योंकि सारा पूरा प्रदेश ही इसी शहर में बस रहा है, सारे मंत्री, सारे एमएलए और सबका ऑलमोस्ट सबका घर ही पूरे प्रदेश का इसी शहर में है, तो वो भी कहीं ना कहीं एंगेजमेंट रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अपना समय देकर फुल टाइम इसमें काम करा जाए, और जो जनता को समस्या है जनता के बीच रह के जनता के सहयोग से वो काम करा जाए। मेरा पीछे बैनर पे एक नारा भी दिया हुआ है, देखिए आप, कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अकेले अमित कपूर कुछ नहीं कर सकता, अगर अकेले मैं धामी जी कुछ नहीं कर सकते, जब तक सबके प्रयास से, सबके साथ से उसमें योगदान ना हो। और इसी प्रकार से मेरा यही कहना है कि देहरादून शहर ये देहरादून शहर नहीं रहेगा। अगर पार्टी मुझे एक नेतृत्व का मौका देती है तो निश्चित तौर पे युवा शक्ति के तौर पे मैं आपको एक अलग योगदान दिखा के लाऊंगा और युवा शक्ति को आगे लेके आऊंगा अगर आप मेयर बनते हैं। देखिए, नशे वाली बात पे भी आते हैं कि एक बार कोई परिवार का व्यक्ति नशे का आदी हो जाए तो उसको उसी टाइम हम फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, उसके लिए एक अलग से सेल बनाया जाए जिसमें कोई नशे का आदी हो गया, पहले तो उसका सुधार करा जाए। फिर जो हमारी एनजीओज हैं उनको मोटिवेट करके उनको नशे पे काम पे लगाया जाए। सरकारी तौर पे हम बात करते हैं तो सरकारी तौर पे जो सरकार कर सकती है, नशे की जड़ को पकड़ना जरूरी है। ऐसी सीमाएं हमें सील करें जहां पर नशे का आइडेंटिफाई करें, जहां से नशे का कारोबार हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उच्च शिक्षण संस्थान बहुत हैं और मैं समझता हूँ कि वही टारगेट एरिया होते हैं जहाँ से कि जो नशे के व्यापारी होते हैं वो उस पर टारगेट करते हैं। हम उनको भी जोड़कर साथ में इसको नशे की कार्रवाई को बिल्कुल खत्म करने, जड़ से निकालने का पूरा तरीका अपनाया जाए। अमित जी, एक सवाल है कि पार्टी फोरम पर बात रखने से पहले प्रेस पर के बीच आकर बताना कि मैं मेयर पद की दावेदारी कर रहा हूँ, ये क्या समझते हैं? क्या पार्टी में आप दावेदारी कर चुके हैं तब प्रेस को ब्रीफ कर रहे हैं या प्रेस आप जा रहे हैं? देखिए, इसमें स्पष्ट ये है कि जो मैंने अपना एक बायोडाटा तैयार किया है वो तो मैं आज सबसे पहले अपने माताजी को देकर फिर मैं पार्टी में देने जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं वर्बल तौर पे सबको इत्तला कर चुका हूँ कि मेरा मन है और मैं इसमें आगे आना चाहता हूँ। और अगर पार्टी फोरम पर आपकी बात नहीं मानी जाती तो क्या तब भी आप मेयर चुनाव के लिए जाएंगे? देखिए, मैंने सबसे पहले भी बात में बताई कि मेरा एक मन है कि कपूर साहब जब गए संसार छोड़ के भाजपा का झंडा लपेट के गए, मैं भी उसी झंडे पे के साथ ही जाऊंगा। देखिए, इसमें मैं थोड़ा स्पष्ट करता हूँ कि समय के साथ देहरादून शहर बदला है और समय के साथ साथ देहरादून शहर बड़ा भी है और उसमें सुविधाएं भी बड़ी हैं, लेकिन मैं किसी के काम के कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सबने अपने संसाधनों के हिसाब से अपना काम कराया। लेकिन मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मैं आगे अगर मुझे इस मौका मिलता है तो मैं तो बिल्कुल जमीन पे खड़े होकर काम करने वालों में से हूँ। आप कोई भी अगर आपका व्यक्ति मेरे प्रोफाइल में फेसबुक से देख रहा हो तो आप देखें कि मैं कहीं ना कहीं एक्टिविटी मेरी जमीन से जुड़ी ही रहती है। अब ये बात अलग है कि जो पूर्व में रहे उनका मैं किसी का कोई वो नहीं कर सकता कि उन्होंने अपने हिसाब से काम किया जो समय रहा होगा।
आज का समय कुछ अलग है, तो उस हिसाब से हम काम करें। अमित जी एक स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट था उसमें जो उसका डिटेल तो मेरे पास हाथ में कागज नहीं है, लेकिन स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो काम हुए उससे शहर की दशा तो चेंज हुई है। ऐसा नहीं कह सकते कि आज शहर आगे 2 साल पहले का शहर देख लीजिए और 2 साल बाद का शहर देख लीजिए, शहर में सुंदरता के तौर पे काफी कुछ काम हुआ है। अब ये बात देखने वाली है कि जो स्मार्ट सिटी में जो काम और होने थे उसको किस प्रकार से काम करा गया नहीं करा गया, क्योंकि स्मार्ट सिटी के टाइम पे मैं तो था नहीं, मैं तो अब आगे आज के बाद की बात कर सकता हूँ। लेकिन ये निश्चित तौर पे आप देख लीजिए 2 सालों में शहर की दिशा स्मार्ट सिटी जब से आई है तब से चेंज तो हुई है, पर समय लगता है। थोड़े पेशेंस अगर रखेंगे तो मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में स्मार्ट सिटी के जो रिमेनिंग काम है उसको भी पूरा कराया जाएगा। और एक अंतर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि पार्टी में वंशवाद नहीं होना चाहिए। आपके फादर विधायक रहे हैं, उनके उपरांत माता जी विधायक रही है, अब आप मेयर की दावेदारी कर रहे हैं, तो ऐसे में तो फिर नए लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा कपूर साहब। नहीं, मैं वही बात करता हूँ, जो वंशवाद का मतलब ये हुआ कि जैसे एक व्यक्ति ने अपनी दुकान खोली और उसने अपने वो बच्चा बड़ा हुआ उसे दुकान पे बिठा दिया कि तुम आपके दुकान संभालो, मैं तो चला तीर्थ यात्रा पे। ये तो वंशवाद हो गया, उसने अपने बच्चों को आगे कर दिया। एक व्यक्ति वो है जो कि आज पहले दिन फर्स्ट डे नहीं है पॉलिटिक्स में आए हुए, वो सन 2000 से लगा हुआ है, 24 साल हो गए हैं, तब से निरंतर जनता के बीच में किसी न किसी वे में काम कर रहा है। तो वो जब 24 साल आदमी ने पार्टी में दिया है, जनता के बीच में दिया, तो वो वंशवाद से परे हो गया। मैं ऐसा मानता हूँ, बाकी तो चलो आप लोगों सबका अपना मानना हो सकता है, लेकिन ये बात भी सिक्योर है कि अगर वंशवाद वाली बात इसमें आती है तो हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे? क्या हम लोग क्या दूसरी पार्टी में कर लें? जो अगर राजनीति में आना चाहता है और अपनी सेवाएं देना चाहता है, क्योंकि उनके पिताजी एमएलए रह चुके हैं, उनकी मदर एमएलए है, तो क्या वो उसी टाइम पार्टी से अपना हाथ जोड़ के दूसरी विपक्षी पार्टी में जाके बैठ जाए? ये संभव नहीं। तो अल्टीमेटली हम तो सेवाएं दे रहे हैं। हमारे पास सन 2000 से मेरे सबसे बड़ी बात है कि मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी में अपने आप को थोड़ा हाईटेक मानता हूँ, तो सन 2000 से मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, एक फोटो, एक प्रेस की जो मेरे पास कवरेज है वो सब पड़ी हुई है। तो मैं अपने आपको उस विश्वास के मैं नहीं कहता कि जबरदस्ती मुझे थोपा जा रहा है, मैंने काम किया है। ठीक।